प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जानी से फरमाइएगा, ये बिलावल भुट्टो साहब ने मौलाना को राजी कैसे किया, और अगर ये 63A खत्म हो जाती है, जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला रिवर्स हो जाता है, तो फिर तो वाकई हॉर्स ट्रेडिंग होगी और इस हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए ये तरमीमी बिल पास होगा। सर मेरे ख्याल में ये तो वक्त से पहले हम बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तो बड़ी अच्छी बात बता दी है, मजाक भी कर दी है और असल बात भी कर दी है कि पैसे देंगे, मिसाल के तौर पर अगर मुझे देंगे तो मैं यूं कर लूंगा, ये भी ख्वाहिश है, लेकिन आपको नहीं देंगे, आप बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये गलत बात है, हाथ ट्रेडिंग वाली बात वक्त से पहले अगर थोड़े कर लें तो ठीक है। किया अगर ये खान साहब ने ऐलान किया, तैयार खान साहब ने तैयार कर रहे हैं, खान साहब ने ऐलान किया, सुन ले जरा, खान साहब ने ऐलान किया कोई करप्ट आदमी नहीं उठाऊंगा अपनी हुकूमत में। करप्शन के ट्रालर और ट्रैक्टर उठाकर अपने साथ मिला लिए। आपको याद में नाम नहीं लेना चाहता, मुझे उनके लिए एहतराम है, शख्सी इल्जाम नहीं लगाता। आपने करप्शन के ट्रैक्टर अपने साथ शामिल किए, कैसे कैसे लोग शामिल किए। आप हर बात की आपने अपनी बात की नफी की है, कोई किसी बात में खड़े नहीं होते। कोई हाथ से डिग नहीं है। मौलाना साहब के साथ आसिफ साहब के, मौलाना साहब के साथ आसिफ साहब के और मेरे चेयरमैन बिलावल साहब के जिस अंदाज से प्यार के ताल्लुकात और एहतराम के ताल्लुक रहे, बहरानी दौर में भी कभी हमने ताल्लुक नहीं तोड़ा। न मौलाना साहब ने तोड़ा न हम तोड़ा। हम मौलाना साहब का वैसे भी एहतराम करते हैं, पीपल्स पार्टी कारकुनान, उनके वालिद की वजह से, उनकी जदोजहद की हम एहतराम करते हैं। वो कभी नाराज हो जाते हैं, कभी बन जाते हैं, हम कभी उन पर तबसरा नहीं करते। इन्होंने कैसे बनाना है ये बता दें, ये क्या मैं आपको बताऊं, ऐसी कोई कयामत नहीं आ रही। इन्होंने खामखा आईनी कोर्टों को अपने लिए खौफ की अलामत बना लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है आपसे, ये फरमाइएगा सर, ये तरमीम जब पास हो जाएगी तो मुझे लगता है आपके लोग टूटेंगे इसमें, क्योंकि अगर 63A का फैसला रिवर्स हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ेंगे, हो सकता है कुछ सेनेटर्स को भी तोड़ लें, और मौलाना भी अब राजी हो गए। तो जब तरमीम हो जाएगी तो आप कहां स्टैंड करेंगे फिर? देखिए, मेरी नजर में तो पीटीआई के लोग जो है वहीं स्टैंड करेंगे जहां वो आज खड़े हैं। अच्छा, ठीक है, तो फिर तो पास नहीं हो सकेगी। रही बात यह कि मौलाना साहब कहाँ राजी होते कहाँ नहीं होते, अभी तो जो हम देख रहे हैं कि बिल कौन सा है, किसके पास है, किसी को नहीं पता कौन क्या है क्या नहीं है, और फिर ये 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा, एक बात याद रखना कि मौलाना साहब अगर राजी हो भी जाते ना, फॉर एग्जांपल, तो जब तक वो 2 वोट जो है जो मेंगल साहब के हैं, अगर वो नहीं पड़ते तो तब भी इनके नंबर पूरे नहीं होते। तो इनको मौलाना साहब के साथ, मेंगल साहब के साथ, मेंगल साहब को भी इनको साथ लाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब 5, 6 या 7 अक्टूबर को जा रहे हैं बाहर, उससे पहले इन्होंने तरमीम पास कर देनी है। मुझे लगता है मेंगल साहब के साथ नहीं, वो 2 तरीके हैं। अगर वो पास ना हुई तो वो बाहर चले जाएंगे, पास हो गई तो वो कैंसिल हो जाएगा, दूसरे लफ्जों में। लेकिन देखिए, एक चीज है, मैं एक सवाल उठाता हूं, एक जनरल सवाल है, चौधरी साहब आप बताएं। एक हम आईनी तरमीम कर रहे हैं, ये बिल नहीं है, आईनी तरमीम है, ठीक है। इस आईनी तरमीम पे हम लोग ना नेशनल असेंबली में ओपन बहस कर रहे हैं, ना हम सेनेट में इसके ऊपर बहस कर रहे हैं। क्या ये आईनी तरमीम इतनी ही मतलब आम सी चीज है कि जिसको हम 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटों में कर ले? इसके ऊपर क्या मुझे इसके ऊपर मेरा नहीं, मुझे देखिए उसमें आईनी तरमीम की बात नहीं कर रहा, वो बिल और बात है, मैं बिलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आईन की बात कर रहा हूं, आईन कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। आप उसमें 20 शिकों के अंदर चेंजेस ला रहे हैं। ये आईन जो है ये 20 चीजों, इसके ऊपर हम कोई डिस्कशंस भी नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हम ना नेशनल असेंबली में। और ये याद रखें, मैं आपको एक बात बता देता हूं, सेनेट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और चेयरमैन सेनेट दोनों ने कहा था, 15 या 14 सितंबर को कहा था कि हमने तो देखा ही नहीं है कि आईन में क्या चीज आ रही है या नहीं आ रही है। मुझे तो नहीं पता, बिलावल भुट्टो साहब ने देखा था कि क्या है क्या नहीं आ रही, मुझे नहीं पता अभी भी। अरे एक मिनट है, जब मैं सुनने में आया कि उन्होंने भी नहीं देखा। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको, एक और बात, अभी भी वो जो बात हो रही है, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा या क्या है कि
क्या अगर यही वो मुसवदा है जो बाकियों को भी दिया गया है, हमें क्या पता कौन सा है? देखिए क्या आइन इतनी छोटी सी चीज है कि हम उसको इस तरीके से कर लें? इसमें डिबेट होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक मियां जावेद लतीफ साहब हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया, अब गवर्नमेंट कहां स्टैंड करती है। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर